ज्येष्ठ और आषाढ़ महीने के कृष्ण पक्ष की अष्टमी को शीतला अष्टमी पूजन करने का प्रावधान है। इन चारों महीनों के 4 दिन का व्रत करने से शीतला जनित बीमारियों से छुटकारा मिलता है। इस पूजन में शीतल जल और बासी भोजन का भोग लगाने का विधान है। श्रद्धालु शीतला अष्टमी का व्रत रखकर माता की भक्ति करके अपने परिवार की रक्षा के लिए माता से प्रार्थना करते हैं। माना जाता है कि शीतला माता भगवती दुर्गा का ही रूप है। भारतीय उपासना पद्धति जहाँ मनुष्य को आध्यात्मिक रूप से मजबूत करती है, वहीं शारीरिक और मानसिक रोगों को दूर करने का भी उद्देश्य होता है। कहा जाता है, गर्मी के दिनों में शरीर में अनेक प्रकार के पित्त विकार शुरू हो जाते हैं। ऐसी मान्यता है कि शीतला अष्टमी का व्रत रखने से छोटी माता का प्रकोप नहीं होता। शीतला सप्तमी और शीतला अष्टमी व्रत मनुष्य को चेचक के रोगों से बचाने का प्राचीन काल से चला आ रहा एक व्रत है। आयुर्वेद की भाषा में चेचक का ही नाम शीतला है। इसकी उपासना से शारीरिक शुद्ध, मानसिक पवित्रता और खान पान की सावधानियों का संदेश मिलता है। इस व्रत में अष्टमी के दिन कलश स्थापित कर माता का पूजन किया जाता है और प्रार्थना की जाती है कि चेचक, गलघोटू, बड़ी माता, छोटी माता, तीव्र दाह, दुर्गंध युक्त फोड़े, नेत्र रोग, शीतल जनित हर तरह के दोष शीतला माता की आराधना से दूर हो जाते हैं। इस दिन शीतला स्तोत्र का पाठ शीतल जनित व्याधि से पीड़ितों के लिए हितकारी है। कहा जाता है कि शीतला दिगंबर है, गर्दक पर आरूढ़ है, शूप, मार्जनी और नीम पत्तों से अलंकृत है। इस अवसर पर शीतला माँ का पाठ करके निरोग रहने के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। आइए सुनते हैं कथा। एक बार एक राजा के इकलौते पुत्र को शीतला माता यानी चेचक निकली। उसी के राज्य में एक काछी पुत्र को भी शीतला निकली हुई थी। काछी परिवार बहुत गरीब था, परंतु भगवती माता का उपासक था। वह धार्मिक दृष्टि से जरूरी समझे जाने वाले सभी नियमों को बीमारी के दौरान भी भली भांति निभाता रहा। घर में साफ सफाई का विशेष ख्याल रखता रहा। नियम से भगवती की पूजा होती थी। नमक खाने पर पाबंदी थी। सब्जी में न तो छौंका तड़का लगता था, ना ही कोई तली भुनी वस्तु घर में आती थी। गरम वस्तु न वह स्वयं खाता, न शीतला वाले लड़के को देता था। ऐसा करने से उसका पुत्र जल्दी ठीक हो गया। उधर जब राजा के लड़के को शीतला का प्रकोप हुआ था, तब से उसने भगवती के मंडप में शतचंडी का पाठ करवा रखा था। रोज हवन व बलिदान होते थे। राजपुरोहित भी सदा भगवती के पूजन में मग्न रहते। राजमहल में रोज कड़ाही चढ़ती, विविध प्रकार के गरम स्वादिष्ट भोजन बनते, सब्जी के साथ कई प्रकार के मांस भी पकते थे। इसका परिणाम यह होता कि उन लजीज भोजनों की सुगंध से राजकुमार का मन ललचाता। वह भोजन के लिए जिद करता। एक तो राजपुत्र और दूसरे इकलौता होने के कारण उसकी अनुचित जिद भी पूरी कर दी जाती थी। इस पर शीतला माता का कोप घटने के बजाय बढ़ने लगा। शीतला के साथ साथ उसे बड़े बड़े फोड़े भी निकलने लगे, जिनमें खुजली व जलन होने लगी। शीतला की शांति के लिए राजा ने जितने भी उपाय करे, शीतला का प्रकोप उतना ही बढ़ता गया, क्योंकि अज्ञानतावश राजा के यहाँ सभी कार्य उल्टे होते जा रहे थे। इससे राजा और अधिक परेशान हो उठा। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि इतना सब होने के बाद भी शीतला का प्रकोप क्यों नहीं शांत हो रहा। एक दिन राजा के गुप्तचरों ने राजा को बताया कि काछी पुत्र को भी शीतला निकली थी। वह बिल्कुल ठीक हो गया। यह जानकर राजा सोच में पड़ गया। मैं शीतला की इतनी सेवा कर रहा हूँ, पूजा व अनुष्ठान में कोई कमी नहीं, परंतु मेरा पुत्र अधिक रोगी होता जा रहा है, जबकि काछी पुत्र बिना सेवा पूजा के ही ठीक हो गया। इसी सोच में उसे नींद आ गई। तभी श्वेत वस्त्रधारिणी भगवती माता ने उसे स्वप्न में दर्शन दिए और कहा, राजन, मैं तुम्हारी सेवा अर्चना से प्रसन्न हूँ, इसीलिए तुम्हारा पुत्र आज भी जीवित है। इसके ठीक ना होने का कारण है कि तुमने शीतला के समय पालन करने वाले नियमों का उल्लंघन किया। तुम्हें ऐसी हालत में नमक का प्रयोग बंद कर देना चाहिए। नमक से रोगी के फोड़ों में खुजली होती है। घर की सब्जियों में छौंक नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि उसकी सुगंध से रोगी का मन ललचाता है। रोगी का किसी के पास आना जाना मना है, क्योंकि यह रोग औरों को भी होने का भय रहता है। अतः इन नियमों का पालन कर तो तेरा पुत्र अवश्य ही ठीक हो जाएगा। यह विधि समझाकर देवी अंतर्ध्यान हो गई। प्रातःकाल से ही
राजा ने देवी के आज्ञा अनुसार सभी कार्यों की व्यवस्था कर दी। इससे राजकुमार की सेहत पर अच्छा प्रभाव पड़ा और वह जल्दी से ठीक हो गया। इसी दिन भगवान श्री कृष्ण और माता देवकी का विधिवत पूजन करके मध्यकाल में सात्विक पदार्थों का भोग लगाना चाहिए। ऐसा करने से पुण्य ही नहीं मिलता बल्कि समस्त दुखों का निवारण भी होता है। जय माता की। दोस्तों, आप सबसे गुजारिश है कि आप हमारा भक्ति भरा चैनल सब्सक्राइब करें, भक्ति भरे ज्ञान की बातें सुनते रहें। हम नई नई कथाएं इसमें आपके लिए लाते रहेंगे। आप अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ इसे शेयर कीजिए और हमारा चैनल भक्ति भरा ज्ञान सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।